वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में कहीं भी कोई जिक्र है तो आप बताइए कि उनके पास से उस वक्त अपने विज्ञापन में कहा गया है कि आप आवेदन करने की अंतिम तिथि तक क्रीमिलियर बना लीजिए। अगर ऐसा कहा गया तो आज हम लोग धरना से उठ जाएंगे। सहायक उर्दू अनुवादक वालों को बहाल करो, सहायक उर्दू अनुवादक वालों को बहाल करो, हमारे समस्या का समाधान करो, हमारे समस्या को हल करो। आपने कहा कि काउंसलिंग के वक्त मांग सकते हैं, तो वो मांग सकते हैं। एक तो ये जो कि आपने इतने छोटे में लिखा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। ये सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की भर्ती जो आई है तकरीबन 35 या 37 साल बाद आई है। देखिए, हमारी एक छोटी सी मांग है और हम लोगों ने पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद परीक्षा क्या था आप लोग का? देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 को एक विज्ञापन जारी हुआ था कि सहायक उर्दू अनुवादक के 1294 पोस्ट पर बहाली होगी। हम लोगों ने उसके अनुरूप अपना आवेदन किया, पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मेंस में बैठा, मेंस से हम लोगों ने पास किया, फिर हम लोगों ने काउंसलिंग में गया, काउंसलिंग भी कराया। जब काउंसलिंग में गए तो हम लोग को पता ये चला कि आपके कब हुआ था आप लोग का? हम लोग का पीटी 2021 में हुआ था। मेंस से जो है 2000 वो भी 21 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए। वो फरवरी में हुआ था या सितंबर में हुआ था। पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट जारी हुआ 7/7/2022 को, तो उसके बाद जो है हमसे एक आदेश पत्र जारी करके कि आपके पास अगर क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अगर 2019 का होगा तो आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपकी बहाली नहीं होगी। हम लोग घबरा गए। तब से लेकर अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास ये विज्ञापन है कि आप देख लीजिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में कहीं भी कोई जिक्र है तो आप बताइए कि उनके पास से उस वक्त अपने विज्ञापन में कहा गया है कि आप आवेदन करने की अंतिम तिथि तक क्रीमिलियर बना लीजिए। अगर ऐसा कहा गया तो आज हम लोग धरना से उठ जाएंगे। ये सब बातें नोटिफिकेशन में पहले नहीं दी गई थी? बिल्कुल, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं उसके लिए कोई तस्करा नहीं था, और जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि से आते हैं उनके लिए गोलमोल शब्द में के विज्ञापन प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ, उसके बाद 2020 में, क्योंकि 19 का आखिर में जो है विज्ञापन प्रकाशन हुआ था नवंबर में, उसके बाद जो है 2020 में कोरोना काल आ गया और हम में से कुछ लोग बनाए, कुछ लोग बना नहीं पाए। और सरकारी दफातर का यह हाल है कि आप यह सबूत के तौर पर देख सकते हैं। दिखाइए कि अप्लाई कब किया गया। देखिए यहाँ, देखिए 26/11/2019 को अप्लाई किया गया और इशू हुआ, जो क्रीमिलियर जो इशू हुआ, तो आप देखिए इस पर देख सकते हैं 16/3/2020 को इशू होता है और आयोग का कहना है कि 4/12 से 19 का अगर आपके पास क्रीमिलियर है तो आपको मान्यता दी जाएगी, अन्यथा आपको वंचित रखा जाएगा, आपके मुंह से लुकमा छीना जाएगा और हमारी सीट भले बच जाएगी। क्या अगर ये नोटिफिकेशन के टाइम भी ये बातें बता दी गई होती कि आप लोग सतर्क हो गए होते ना? बिल्कुल हो गए होते, पता होता, हम लोगों को जानकारी मिल जाती, या फिर ऐसा कॉलम भर देता कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट अगर नहीं करते, जैसे अभी किया जा रहा है कि वो कॉलम रखा जाता है, अगर वो अपलोड ना किया जाए क्रीमिलियर या जो भी सर्टिफिकेट हो, तब तक वो मान्यता वो कबूल ही नहीं करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो जब ऐसी बात अगर पहले हो जाती तो हम लोग सतर्क होते, बना लेते हैं, उसके बाद बना करके अप्लाई करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं था। आपने कहा कि काउंसलिंग के वक्त मांग सकते हैं, तो वो मांग सकते। एक तो ये जो कि आपने इतने छोटे में लिखा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, और जब हम बना नहीं पाए और वक्त ही नहीं मिला, कोरोना आ गया, कि 15 दिन में कैसे बन सकता है, जबकि बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं। और सरकारी, जैसे हमारे भाई ने कहा ही है कि सरकारी दफातर का ये हाल है, अफसर का सरकारी जो ब्लॉक में है या फिर पंचायत में, इन सब बहुत बुरा हाल है। वो बनाने में बहुत वक्त लेते हैं और बन नहीं पाता है, मुश्किल से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम ये कह रहे थे सर, जिस तरह से CGL का भी एग्ज़ाम लिया और उन्होंने कहा कि आप क्रीमिलियर जब तक आप नहीं देंगे, तब तक कॉलम रखा बाजबता, तब तक आपका फार्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय आपको किसी प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के वक्त में लगेगा। हम लोग के पास है प्रमाण पत्र और काउंसलिंग से पहले का है। हम लोग काउंसलिंग में प्रमाण पत्र लेके गए तो वो कह रहा है कि वे अवैध है। वैध तब होगा जब आप 3 साल पुराना दीजिएगा, जबकि एक क्रीमिलियर का 1 साल ही वैलिडिटी होती है।
उसकी जो महत्व है तो एक ही साल है, 1 साल के बाद वो आपका अमान्य होगा, वो 3 साल पुराना मांग रहा है। ये कौन सा नीति है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या अभ्यर्थियों को पहले से पता था क्या कि परीक्षा होने वाला है, क्रीमी लेयर बनवा कर रख लिया जाए 1 साल पहले से? नहीं, अभ्यर्थियों को कुछ पता नहीं होता है इसमें कि वो नजूमी तो है नहीं कि पहले से पता हो कोई भर्ती आने वाली है, हमको क्रीमी लेयर बना के रखना है। नौकरी आई भी 37 साल बाद। आपको बता दें कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की भर्ती जो आई है तकरीबन 35 या 37 साल बाद आई है। अगर हाल फिलहाल में कोई नौकरी आती फिर इसके बाद 4-5 साल जो भर्ती आती है, ऐसा होता तो लोग कुछ बना के रखने की संभावना था। लेकिन ये नौकरी आई बहुत दिन के बाद, लोगों को मालूम ही नहीं था नौकरी आएगी, और फिर आई भी तो गोल मोल बात से हमको फंसा दिया गया है। और उसमें इतना स्पष्ट नहीं था, खासकर EWS वाले को कुछ भी नहीं था। अगर हम NCL वाला कुछ था भी तो उस वक्त का नहीं मांगा जाएगा, जबकि वही बोर्ड है, वही संस्था है। उन्होंने CGL के जब एग्ज़ाम लिया है तो उसके फॉर्म में बाज़ाब्ता एक कॉलम रखा है कि NCL का एक कॉलम है, उसमें नहीं दिया जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। उस वक्त हमारे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे इस वक्त फंसे हैं। और हम लोग का छोटा सा मांग है, आपने जिस तरह प्रथम इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन लोगों के साथ भी ये मामला आया था, तो सरकार ने उसको बैक डेट से NCL बना के दिया था। हमारी बस यही विनती है सरकार से कि हमको मतलब 14 वाले के भांति 14 वाले की तरह हमारे साथ भी मामला किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी बहाली के लिए रास्ता साफ़ किया जाए। आपके बहुत हम शुक्रगुजार होंगे और आपके भी बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, और आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मामला आप लोग का NCL पे जाकर फंस गया है? जी बिल्कुल, NCL पर पुराना नया NCL हमारे पास भी है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है आप लोगों की? टोटल संख्या 1294 सीट हैं और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी तकरीबन 554 हैं। ये पूरे अभ्यर्थी पूरे बिहार से हैं? हाँ, पूरे बिहार से। हम लोग अररिया से हैं, पूर्णिया से हैं, भाई किशनगंज से हैं, तकरीबन पूरे बिहार से लोग हैं। आप लोग आंदोलन कब से कर रहे हैं? ये हम लोग मतलब ये इससे पहले भी किए थे और मिलने जुलने काम हम लोग किए हैं सबसे, मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उससे भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी हम लोग समाधान यात्रा जो हुआ था, हर ज़िला में जाके हम लोग अपना मांग पत्र सौंपे हैं मुख्यमंत्री। अररिया में हम खुद अपने हाथ से दिए थे, 20 मीटर दूरी से बात भी हुई। और क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, देखते हैं, बस देखते हैं, आप लोग काम देखते हैं। और हमारे साथी किशनगंज में हर ज़िला मतलब पूरे बिहार में हम लोग मिले और अपना मांग पत्र रखे हैं मुख्यमंत्री के पास, और बोले भी हैं, मौखिक भी हम लोग बोले हैं, और वो सुन भी रहे थे, कान खड़ा करके सबकी बात सुन रहे थे। यही उम्मीद हम करते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाएगी जल्द अज जल्द। 7 महीने से हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। आपको बता दें, हर मिनिस्टर के पास 10 से 12 बार जा चुके हैं। तमाम आपका नाम एक तरफ से आपको नाम भी गिना सकते हैं, तमाम मिनिस्टर के पास हम गए हैं और 10 से 12 बार हम लोग गए हैं और बहुत ही संघर्ष किए हैं ये 7-8 महीने में। कई बार ये आज जो बैठे हैं दूसरा मतलब पड़ाव हम लोग का धरना का, इससे पहले 2 महीना पहले हम लोग बैठे थे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानेगी। आप लोग का NCL बैक डेट में बनवा के दे दें? हाँ, जो भी है, चाहे NCL बैक डेट में बना दे या नया NCL एक्सेप्ट कर ले हमारे पास। इसी की वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है आप लोग की? काउंसलिंग भी हो गई है, कागज़ भी सब जमा कर दिए हैं, बस ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हाँ, हम लोग को ये डर है कहीं हम लोग को छांट के ना मतलब ऐसा कोई ज्वाइनिंग ले लिया जाए, जैसे कि उर्दू अनुवादक के साथ किया गया है। इसी आशंका के बुनियाद पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। चलिए, ये सभी सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं जो कि पिछले कई सालों से कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हर एक मंत्री से भी मिल चुके हैं, नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में भी कई लोग इसमें जाके मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही। इनकी एक छोटी सी जो समस्या है NCL की, नॉन क्रीमी लेयर की, क्योंकि इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें बैक डेट में बनाकर दे दी गई थी। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं की जा रही है। जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर ट्रांसपेरेंसी नहीं था उस नोटिफिकेशन में, ताकि ये लोग अलर्ट हो जाए पहले से और अपना NCL बनवा कर रख लें। जब काउंसलिंग, PT, मेन सब कुछ हो चुका है इनका, उसके बाद से NCL पर आके इनकी मामला अटक जाती है और ये लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो चलिए, देखने वाली बात ये होगी क्या इन लोग की बात नीतीश कुमार सुन पाएंगे। जितने भी शिक्षक है, सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग इनमें से जितने मिनिस्टर से मिले हैं, क्या वो सभी मंत्री बातों को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे मुख्यमंत्री तक। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।